अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे, नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे, जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले, आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के, सोने के, और आजा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंका, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा, बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया? उसने ध्यान से देखा, कहाँ ये तो इस कारण से करे। वो कहने लगी, चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव, कैसे ढूंढने ना लेते? अब नामदेव ने सोचा, भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई, और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका, ये दोनों सत्संग सुन चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा, क्या हो गया बेटा? कि झोपड़ी में आग लग गई, सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या जल गया, क्या बच गया? कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, मैं चारपाई ने ठोकर वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ, और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रहा तेरा गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए, बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है।
साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख जाए। अपने आत्माओं, आप तो बालक हो। परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूं, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है। आपको समझा रहे हैं, इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते थे। कितनी बात बना ली। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहां देखो, आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलती है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहां किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे है भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए मारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आप कर।
4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता दे के काख में और केरा की जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुआ नहीं गा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, और नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करियो। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया। और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा। और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा।
एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है ये, छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन का लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञान था, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्मा अपरमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी।
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा, और आगे के बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है, कित कुरनी चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए, और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खा मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ढोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज, और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की,
खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कुल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भगत बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने न्यूर है कि कार हो जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जो मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा में चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई और कार मिल गई तो फुल स्पीड पर चला रहा, उसको रोकना चाहा, ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्ट की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो किसकी कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा, हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नरी है उसके पास। इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा।
अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह दे मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान, जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए, नो टक्कर मारी। और 4 घंटे पानी में मुंह दे मुंह पर बालक दस मतलब है निवोड़ का सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख हुई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूं यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। रोहित जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ, उदना पांडेसरा, सूरत जिला, गुजरात राज्य। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अक्टूबर 2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई साधना करते थे? निश्चित ही आपने की होगी। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में नाम दीक्षा ली है, तो इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पहले हम राधा स्वामी में जुड़े थे, और राधा स्वामी में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन से राधा स्वामी में गुरुदेव ने मेरे को प्रचारक का कार्ड बना दिया था। अच्छा, आप 2 बात बताइए कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा कब ली और कौन से संत से नाम दीक्षा ली? हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली। किस संत से नाम दीक्षा ली आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया था। सर आपने 1992 में संत ठाकर सिंह जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप लगभग 18 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर ये क्या कारण है आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी, जब आप 18 साल तक एक ऐसे मिशन से जुड़े हुए थे जिसमें लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन, किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझकर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे, इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर क्या कहानी है? ऐसा होगा, एक मेरे को सत्संग में जाने का था महाराष्ट्र में,
नासिक में मेरा सत्संग था, सत्संग के लिए जाने का था। तो सत्संग जाने से पहले मैं क्या करता था, किसी भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई कोई दोहे, कबीर साहब के दोहे, ऐसा कोई भी मतलब कोई दृष्टांत होगा, प्रमाण होगा, ऐसा नोट्स करते थे। तो मैं टीवी चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु है, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है। और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं। एक एक कुएं का जल है और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर के अंदर एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह शाम सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ। रात को मैं कम से कम 3-3 बजे तक नामदान दिया है। इतने लोगों को इस पंथ के अंदर हमने जोड़ा है, राधा स्वामी के अंदर। और महाराज जी ऐसे बोल रहे कि ये तो काल का पंथ और काल का नाम दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत सत्संग समाप्त होने के बाद में तुरंत हमने फोन किया, नीचे फोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फोन किया। तो वहाँ पे एक सेवेदार था बरवाला में, मैंने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था बरवाला में। इधर में तो अम्बाला में सत्संग करने जाता था, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली में जाता था सत्संग करने के लिए, मगर मैं बरवाला साइड में गया नहीं था। तो मैंने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद में तुरंत एक सेवेदार ने वहाँ से फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में मैंने तुरंत बोला कि भाई मेरे को महाराज जी से बात करना है। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोला सूरत से बोल रहा हूँ, मैं राधा स्वामी का प्रचारक हूँ। तो बोले कि आप 10 मिनट के बाद में फ़ोन करो तो ये फ़ोन महाराज जी के पास चला जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद में जब फ़ोन किया तो फ़ोन महाराज जी के पास चला गया था। हमने बोला, अभी हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे कि ये काल के गुरु हैं? बोले आप कौन है? मैं बोला मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक है, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु है और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले आप ऐसा करो, फोन पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को रात भर नींद आया ही नहीं। मैंने सुबह उठा और अपने फैमिली को बोला कि मेरे को जाना है। बोले आपकी तो आदत है, हर गुरु के साथ आप भिड़ जाते, क्योंकि मैंने जय गुरुदेव से भी बात किया है, आसाराम बापू से बात किया है, सुधांशु सिंह महाराज से भी बात किया है, और हमने निरंकारी पंथे वाले से भी बात किया है, मोरारजी बापू से भी बात किया है आध्यात्मिक आवाज में। क्योंकि मैं जब राधा स्वामी में था तो मैं यही समझता था कि ये 5 नाम ही मुक्ति के है और इसके अलावा कोई मुक्ति का नाम नहीं, मोक्ष का नाम नहीं, और सबसे श्रेष्ठ पंथ ही राधा स्वामी है। ऐसे पुस्तक और गुरु के नाम से जितने भी सत्संग हमने सुने थे उससे हमको मतलब मेरे दिल के अंदर यही फिट हो गया था कि इसके बिना दूसरा मुक्ति का नाम नहीं है। तो फिर हम जब दूसरे दिन फैमिली को बताया, फैमिली बोलने लगी तो आप किसी के भी साथ भी झगड़ने चले जाते, आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, जब मेरे को खोज करना है कि ये अपने गुरु का नाम लेकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये काल का पंथ है, और मैं कम से कम 18 तो 20 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूं और ये काल का काम कर रहा हूं, फिर मेरे को तो धक्का लग रहा, मेरा तो शरीर हिल रहा, मैं क्या करूं? तो भगतमती बोले कि कोई आधा नहीं, जाओ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहां पर पहुंचा। 5 बजे पहुंचने के बाद में जब मैंने संत ठाकर सिंह महाराज का लॉकेट पहना था तो शेवेदार ने बताया कि आपके बैग और ये लॉकेट निकाल दो। मैं बोला इस लॉकेट को आप हाथ में लगाना, ये मेरे गुरुदेव है। बोले यहाँ का नियम है, आप जाते समय इसको लेके जाना, जितने भी आपके फोटो है बैग में ये सब ऐसे के ऐसे रहेंगे, आप लॉकेट निकाल दो। बोले ठीक है। मैं बोला मेरे को महाराज जी से पहले मिलना है, और मैं ऐसे समय पे गया था वहां पे कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं था। आश्रम के अंदर कम से कम 250-300 भगत थे। वो हम तो भगत क्या है हमको पता नहीं था, भगत किसको बोलते। वो सामने देखा तब पता चला कि ये भगत सब बोल रहे थे कि भगत भगत बोल रहे थे। हम तो सत्संगी बोलते थे राधा स्वामी में। तो भगत बोले हमको कि बोले आप इतनी दूर से आए, जरा फ्रेश हो जाओ और भंडारा लो। मैं बोला नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा जो पोशाक था मतलब यूनिफॉर्म था सत्संग का, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फेटा और ऐसा कपनी पायजामा, पंजाबी ड्रेस, हमारे गुरु पंजाबी थे, इसके लिए वो हमारा प्रचारक लोगों का वही मतलब गणवेश था। वो हिसाब से मैं गया था, वैसे ही गया था। तो फेटा बेटा बांधा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी।
मैं बोला मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले मेरे को महाराज जी से मिलना है, बाकी सब काम छोड़ दो। तो बोले नहीं, आपको पहले भंडारा लेना पड़ेगा, फिर महाराज जी से आपकी मुलाकात होगी। तो मैं फ्रेश हुआ, भंडारा लिया, तो तुरंत उधर लाइन में लगे थे, 200-250 भगत लोग लगे थे। तो भंडारा लेते लेते मैंने उनको पूछा, बोले वो लाइन किसके? बोले अभी मालिक दर्शन देने वाले। तो मैंने नाम तो नहीं लिया था और वो भगत ने भी मेरे को कुछ पूछा नहीं, कि मैं डायरेक्ट भंडारा थोड़ा सा जितना लिया उतना लेने के समाप्त करने के बाद तुरंत लाइन में लग गया। लाइन में लग गए। जब महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले हो ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फोन किया था? बोले मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक का। प्रचारक लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, ऐसी ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया, वो जेरोक्स था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बोले ये मेरे को दे दो। मैं बोला कोई वादा नहीं, ये जेरोक्स से ले लो आप। तो बोलने लगे आप फोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का बनता है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे हैं कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी। बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावंत सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है, सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए। बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में? मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना? मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना? मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को वो अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में नेवाली करके गांव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग है, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा, मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फोन किया, मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर है जरा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था,
अब इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था? मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना? मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है? मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था, जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया। यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको? मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा? मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा, आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो। सामने होके सारी चीज मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहां पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है, आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहां पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। जब हम नामदान दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेने के बाद में जब घर पर आए, घर पर आने के बाद में मेरे घर पर धन धन सतगुरु की पार्टी हमने राधा स्वामी की लगाई थी। मेरे घर में 1000 पुस्तकें एक लाइब्रेरी थी और पूरा घर मेरा राधा स्वामी का फोटो का, संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज, स्वामी जी सब फोटो मेरे घर में लगी हुई थी। आए घर पे आते घर में मैं जब पाँव रखा और पानी पीने के बाद में तुरंत सब फोटो निकाला, सब फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में सब लाइब्रेरी और जितने भी पुस्तक से मैंने ऐसा एक बोरी में बांध दिया और भगतमती मतलब मेरी वाइफ मेरे को बोलने लग गई कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं बोला आज के बाद हमारे गुरु जो है संत रामपाल जी महाराज है। सर देखिए, आपके इस इंटरव्यू को सुनकर कम से कम उन 52,000 लोगों के मन में ये शंका जरूर उत्पन्न हो रही होगी जिन लोगों को आपने नाम दीक्षा दी कि संत रामपाल जी महाराज ने जरूर कोई ना कोई जादूगरी दिखाई हो और आपने मान लिया हो कि आप भ्रमित हो गए हो कि आपकी बेटे की मुक्ति नहीं हुई। केवल इसी आधार पे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। क्या ये सही है? उन लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब राधा स्वामी में सत्संग करते थे हमको जितना ज्ञान था गुरु की कृपा से, मतलब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने हमको ऐसा ज्ञान दिया जो कुछ बिना पूछे ज्ञान दिया।
बिना पूछे मेरे दृष्टांत बताए, प्रमाण बताए, और प्रमाण के सहित में मेरे को बताया कि ये 5 नाम काल के हैं। जब मेरे को ये पता चला और घर पे आके जब मैंने वो पार्टी चेंज किया, और मेरे घर के बाजू में मैं हमेशा हर गुरुवार को सत्संग करता था और बाहर ही जाता था, हफ्ते में 1 दिन आता था। जो लोगों ने राधा स्वामी लोगों ने जो वो पार्टी देखा, मैंने वहां पे साहेब करके बड़ी पार्टी लगवा दिया और निकाल दिया। तो मेरे साथ झगड़े करने के लिए लोग आने लग गए कि बोले आपने ये क्या करवा दिया, और आप हमको नाम उपदेश आपने दिया है और आप हमको छोड़ के उधर चले गए, उधर आप चले गए, तो ये कैसा हो गया। आप वो झगड़ने लग गए। तो दूसरे महीने जब मैं परवाला में अपने हाजिरी लगवाने गया, 25 तारीख को हाजिरी लगाने में गया वहां पर, नवंबर की 25 तारीख को 2012 में, तो मैंने सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज को बताया कि मेरे को तो तकलीफ हो रही, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे 50,000 लोग राधा स्वामी के नाम लिया है और उसके बीच में मैं रहता हूं, तो वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि आपके साथ में गुरु है, आप घर पे जाओ, कोई झगड़ा करने नहीं आएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। तो जब मैं घर पर आया, जो भी आते थे मेरे को पूछने के लिए, झगड़ा करने के लिए तो आते थे, मगर मेरे घर तक आते थे, मेरे घर में घुसने के बाद में उसका मन कैसा परिवर्तन हो जाता था मालूम नहीं। जब वो मेरे पास आते थे, चाय पानी करके जाते थे कि बोले आप जो ज्ञान लेके आए हैं तो वो ज्ञान क्या है। तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक उनको बताया, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दूसरे महीने मेरे को 1000 ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी, और वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पूरे राधा स्वामी के अंदर बांट दिया। मैं बोला ये सच्चा ज्ञान है, ये आप पढ़ो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई पद दिया जो राधा स्वामी पंथ से बड़ा हो? इसी कारण से तो आपने राधा स्वामी पंथ के पद को छोड़ा, वरना किसी गुरु पद को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। समय के आधार पर पूर्ण गुरु संसार के अंदर एक ही होता है, और वो एक ही गुरु मतलब नामदान वो परमेश्वर से भेजा हुआ गुरु होते हैं, और वही नामदान देने के अधिकारी पुरुष होते हैं। तो मैं गुरु पद पे था, मगर वो मेरे को अज्ञान से मैं वो नाम दे रहा था, वो मेरे को उस ज्ञान का पता नहीं था। जब मेरे को सच्चाई का पता चला तो यहाँ पर मैं सेवक बनकर बैठा हूँ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को सेवक बना दिया। मतलब आप भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्य संगत है उसकी तरह ही भक्ति करते हैं, आप कोई गुरु पद पर नहीं है? कुछ गुरु पद पे हम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमको ना कोई गुरु पद दिया है, ना कुछ नहीं है, वहां पे सब समान है। सर आप लोगों को क्या नाम दीक्षा देते थे? हम तो 5 नाम का नाम देते थे राधा स्वामी में। तो उसका लिंक कैसा था, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम देते थे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले भी आप संदेश देते रहे हैं, पहले भी आप लोगों को भक्ति मार्ग के बारे में समझाते रहे हैं। अब आपकी भक्ति विधि में जो परिवर्तन आया है, आपको जो आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, आपने और जो अनुभव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त किए, आप कृपया दर्शकों को उनके बारे में बताने की कृपा कीजिए। मैं तो अर्जी कर सकता हूँ, संदेश तो हम दे नहीं सकते हैं, वो तो उनके लायक हम है भी नहीं, मगर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम खाली अर्ज कर सकता हूँ कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सेवा करो उस रब की जो है, मतलब इस संसार का अंदर जो मालिक है उनकी सेवा करो। मेरे जैसे नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े हैं, नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, इसी के अंदर भ्रमित करके आपको डुबा रहे हैं। ये मोक्ष का मंत्र नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है। सर आपके पास सबसे बड़े 2 कारण क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं वो सही है? जब मेरे लड़के ने अंतर में मेरे को प्रमाण दिया, उस प्रमाण के बाबत में मेरे को एकदम विश्वास हुआ। जब हमने नामदान की दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, घर पर आए, घर पर आने के बाद में हमने काफी सत्संग सुने, ग्रंथ का मिलाप किया। मेरे घर पे 1000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी, काफी संतों के पुस्तक मैंने भेगा किए थे, मेरे घर पे वेद भी था, गीता भी थी। तो जब मैं सत्संग सुनता था और वो मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई ये बात सच है कि नहीं, मैं उस ग्रंथ के साथ में वो मिलाप करता था। जब मिलाप करने के बाद में मैंने छानबीन किया, पूरा छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इस धरती के अंदर इसके अलावा इस ज्ञान को देने वाला कोई संत नहीं। ऐसा ठाम विश्वास होने के बाद में मैं पूरे ठाम से
मतलब विश्वास से सारे संगत को और सारे भगत को और सारे जीवात्मा को संसार के अंदर जितनी भी जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि विश्व के अंदर इस ज्ञान को परखो, ग्रंथ के साथ मिलाप करो, वेद के साथ मिलाप करो, सत्संग सुनो और फिर बाद में इस ज्ञान को समझने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। जब आपको विश्वास बने कि यह सच्चा ज्ञान है, इसको ये प्रमाणित करो। प्रमाण जैसा मैंने प्रमाणित किया, जब मैं गुरु पद बैठता मैं लोगों को बोलता था ये 5 नाम से मोक्ष मिलेगा, मगर मैं जब इस संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, नाम लेने के बाद में जब घर पे आके सत्संग सुने, सारे ग्रंथ के साथ हमने खोल मिलकर छानबीन कर जब मेरा पूरा विश्वास हुआ, तब हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर इस ज्ञान के अलावा इस शास्त्र के भक्ति के आधार पर ही मोक्ष हो सकता है, वरना दूसरा संत इस संसार के अंदर है ही नहीं और इस नाम का अधिकारी कोई है ही नहीं है। मैंने खुद जानबूझ कर ये सब चीज मैंने खोज करके देखा और सारे जितने भी संत के साथ हमने मुलाकात किया था उस टाइम पे मेरा भी भ्रम था कि भाई ये 5 नाम ही मोक्ष के, मगर जब मैंने सारे ग्रंथ का छानबीन करने के बाद में मेरे को पता चला कि यही सच्चाई है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसका मोल यही सच्चाई से लगेगा। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। वो जो प्रश्न है वो राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों की तरफ से है कि आपको जब ये पता चला कि ये जो नाम आप जाप करते हो वो काल के जाप है और आपके बेटे की मुक्ति नहीं हुई है और ज्ञान जो आध्यात्मिक है वो कोई और ही है, क्या उसके बाद आपकी ठाकर सिंह जी महाराज से बात हुई? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके जो मन में प्रश्न थे उसके बारे में आपने उनसे बात की इस मैटर पे कि ये क्या बताया आपने मेरे को कि मैंने इतने लोगों को नाम दीक्षा दी, मैं आज गलत साबित हो रहा हूँ? क्या कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? जब संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद, सारा ग्रंथ के छानबीन करने के बाद, मैंने सचखंड का संदेश एक पुस्तक लिया और ज्ञान गंगा ली, और जहां से मेरे को प्रचार का कार्ड मिला था दिल्ली सेंटर से, तो एक सेंटर उनका महाराष्ट्र में, वहां का जो मुखिया है प्रेमजीत सर करके, तो ये दोनों पुस्तक लेकर मैं वहां पर गया और उनको बताया, तो उनको बताया कि संसार के अंदर ये सच्चा ज्ञान है, जरा पढ़ो। और मैंने जब आपके साथ में, क्योंकि वो प्रचारक का हेड था, उनके साथ में हम सत्संग करते थे, बैठते थे, उठते थे, हमारा अच्छा गुरु भाई जैसा रिश्ता था। जब हमने उनको बताया कि ये मैंने ये असत्य त्याग दिया है और सत्य का मार्ग पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लिया है और यह सच्चा ज्ञान है, मैंने प्रमाणित किया है, छानबीन कर सब वेदों के शास्त्र के आधार से ये छानबीन कर मैंने देखा है, जरा आप भी देख लो। उसी समय पे वो सामने होकर परमजीत सर मेरे को बोलता है, जो प्रचारक का हेड है वो मेरे को बोलता है, इस संसार के अंदर कबीर साहब ही परमेश्वर है, इसका अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तब मैंने उनको बताया, जब आपको पता है कबीर साहब ही परमेश्वर है, तो फिर क्यों नहीं आप इस नाम को चालू करवा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके फिर इस पंथ के अंदर ये नामदान क्यों नहीं चालू करवा देते? तो मेरे को जवाब क्या मिला कि इतनी बड़ी राजिश है, जैसे हमको मान बढ़ाई मिलती है, तो आगे देखे जाएगा मोक्ष कैसा है। जब उनका प्रचारक का हेड मेरे को बोलता है कि आगे देखे जाएगा, तो ये कैसा ज्ञान है? तो उनके बोलने से मेरे को और झटका लग गया कि आपको पता है कि यह ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत है, ये आप ही बोल रहे हैं कबीर साहब ही परमेश्वर है, उन्हीं के अवतार है, आप ही बोल रहे हैं, ये जानबूझकर फिर आप संगत को तो नरक में ढकल रहे और आप भी नरक में जाएंगे, तो क्यों नहीं आप इस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं? तो मेरे को उल्टा जवाब यही दिया कि भाई इतना बड़ा मान बड़ाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सच्चाई को स्वीकार करके हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करके सच्चाई को स्वीकार किया, और आप जैसे जो लोग हैं वो भक्ति करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही घर से निकलते हैं, और आपको पता चला कि जिस लाइन पे आप लगे हैं वो गलत है और आपने तुरंत त्याग दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आज तक आपने परमार्थ के लिए कार्य किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया, और आपका ये संदेश उन लोगों के लिए उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जो लोग स्वार्थवश लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और गलत नाम दीक्षा देते हैं। सच साहेब,